जय हिंद। आज हम लोग बात कर लेते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी की। ठीक है, ग्रुप सी की ही सिर्फ बात नहीं करेंगे, बात तो ग्रुप डी, ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों की करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आज के लिए हम सिर्फ ग्रुप सी के बारे में बात करेंगे कि कैसा था एग्ज़ाम का लेवल, पिछले साल कैसा था, इस बार कैसा था, दोनों ही साल में एग्ज़ाम का लेवल कैसा था, और जो कट ऑफ रहने वाली है पिछले साल और इस साल के कंपैरिजन में वो लगभग कितनी रहने वाली है। ठीक है, तो सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। और चूँकि आप लोगों को भी पता होगा कि जो पिछले साल एग्ज़ाम हुआ था वो एग्ज़ाम एनटीए ने नहीं बल्कि टीसीएस ने करवाया था। ठीक है, और इस बार एग्ज़ाम टीसीएस ने एनटीए ने करवाया है। तो जब एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी चेंज होगी तो जाहिर सी बात है इनका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, एग्ज़ाम का लेवल है, वो भी डेफिनेटली चेंज होगा। ठीक है, तो जब एग्ज़ाम का लेवल और पैटर्न चेंज होगा तो डेफिनेटली जो कट ऑफ है उस पर भी फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, और पिछले साल की जो वैकेंसी थी, पिछले साल की जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ थी, और इस बार भाई नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ भी कम है क्योंकि पिछले साल लगभग 16 से 1700 वैकेंसी थी, इस बार 1000 के लगभग वैकेंसी हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है वैकेंसी तो कम है ही, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कट ऑफ जो है बिल्कुल उतनी ही जाएगी। देखिए, कट ऑफ नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ पे तो निर्भर करता है, लेकिन उतना निर्भर नहीं करता जितना एग्ज़ाम के लेवल पे निर्भर करता है। ठीक है, अगर एग्ज़ाम का लेवल आपका अच्छा हो गया तो वैकेंसी कितनी भी कम रहने दो, कट ऑफ आपकी अच्छी खासी जाती है। ठीक है, और एग्ज़ाम का लेवल अगर अच्छा रह गया तो कट ऑफ कम ही जाती है, डैम श्योर। तो अगर कल के एग्ज़ाम जो हुआ उसके बारे में बात करें तो एग्ज़ाम देखिए, एक तो एग्ज़ाम का लेवल अच्छा खासा था। ठीक है, एग्ज़ाम का लेवल कोई ये नहीं था कि बहुत डिफ़िकल्ट था, डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं था, लेकिन ये था कि जो टाइम कंज्यूमिंग था पेपर। ठीक है, पेपर लेंदी था, टाइम कंज्यूमिंग था, जो कूट दिए हुए थे उन कूट को मैच करने में टाइम लग रहा था। ठीक है, उन कूट को मैच करने में टाइम लग रहा था। मैथ्स का जो लेवल था, ठीक है, वो बिल्कुल आप ये मान के चलिए डिफ़िकल्ट नहीं था, लेकिन लेंदी था। वहाँ पे देखिए, ये पेपर सबके लिए लेंदी भी नहीं था। एक तरह से बात करें तो जो एसएससी एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए पेपर लेंदी नहीं था, क्योंकि उनकी मैथ्स की अच्छी खासी प्रैक्टिस होती है। उनको कहाँ पे वैल्यू पुट मेथड से उनका वो आंसर निकल आएगा, कहाँ पे ऑप्शन से आंसर निकल आएगा, उन लोगों को प्रैक्टिस होती है, तो वो लोग कर ले जाते हैं। लेकिन जो लोग स्टेट लेवल की तैयारी करते हैं या फिर अदर एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, उनके लिए डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि मैथ्स की उतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती है। ठीक है, और जो एसएससी एस्पायरेंट्स होते हैं वो लगातार इंग्लिश पे वर्क करते रहते हैं, इसलिए उनकी रीडिंग स्किल भी अच्छी होती है इन कंपैरिजन टू अदर स्टूडेंट्स। ठीक है, बाकी रीजनिंग, हिंदी और जो जीएस था वो तो लगभग सबका बराबर होता है, लेकिन अगर लेवल देखा जाए तो जीएस का लेवल अच्छा था। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो आउट ऑफ द बॉक्स थे। ठीक है, हिंदी भी जिन लोगों ने सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ा होगा तो उनकी हिंदी भी अच्छी नहीं गई होगी, क्योंकि क्वेश्चंस जो हिंदी में थे वो काफ़ी अच्छे थे। ठीक है, ऑप्शंस उनके कंफ्यूजिंग थे। ठीक है, जैसे अभी आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन दिख रहा होगा 49 नंबर पे, तो उसमें आप लोग देखिए कि बहुत लोगों से ये गलती हुई होगी, डैम श्योर मुझे ये लग रहा है कि ये गलती बहुत लोगों से हुई होगी कि जो इसमें जो ये अनिश्चित परिणामवाचक दिया हुआ है, बहुत लोग इसको मार्क करके आए होंगे। ठीक है, क्योंकि यही सबसे फिट बैठ रहा था और टाइम कम था, इसीलिए लोग फटाफट करते जा रहे थे। तो ऐसी गलतियां भी एग्ज़ाम में देखने को मिली हैं, जबकि यहाँ पे ये ऑप्शन गलत है। इसका ऑप्शन परिमाणवाचक विशेषण होगा, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण उसने दे दिया है, लेकिन जल्दीबाजी में लोग इसी को टिक करके लगभग 70 to 80% स्टूडेंट्स ने ऐसा ही किया है। तो जब टाइम कम होता है तो आप ये देखते हैं कि सिली मिस्टेक्स ज़्यादा होती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है सबसे नहीं होती, सबसे होती हैं, लगभग सबसे होती हैं। ठीक है, अब इन सब चीज़ों का भी कट ऑफ पे डेफिनेटली फ़र्क तो पड़ेगा ही, जब टाइम ज़्यादा रहता है। टाइम पिछले साल भी, अब कुछ लोग कहेंगे कि पिछले साल भी तो टाइम इतना ही था। ठीक है, पिछले साल तो टाइम इतना ही था, लेकिन पिछले साल का आप अगर एग्ज़ाम का लेवल देखें तो उतना हाई नहीं था। ठीक है, मैथ्स का लेवल भी उतना हाई नहीं था, और जो ऑप्शंस थे वो कूट में नहीं दिए हुए थे, डायरेक्टली आपको ऑप्शंस दिए हुए थे, उसमें टाइम कम लगता है। इसमें आपको चारों ऑप्शंस पढ़ने होते हैं, फिर उसके बाद कूट मैच करने होते हैं, इसमें लग रहा था टाइम। और आप लोग देखते हैं जनरली एग्जाम्स में क्या होता है, एक कूट मैच करो तो सारे मैच हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कल ऐसा नहीं था। एक दो क्वेश्चंस को छोड़ दें तो ज़्यादातर आपको क्वेश्चंस में ऑप्शन जो इजी ऑप्शन था ना,
उसमें वही आंसर सही दिया हुआ था, और जो डिफ़िकल्ट ऑप्शंस थे उसमें अलग अलग दिए हुए थे, लेकिन जो इजी था उसमें चारों में वही ऑप्शन दिया हुआ था। तो इन लोगों ने ऑप्शंस के साथ भी खेला है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें कि ओवरऑल पेपर कैसा था, तो हमारे हिसाब से तो पेपर जो है मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था, ठीक है। ग्रुप सी में ऐसा पेपर मतलब ये कूट वाले जो ऐसे लेवल है वो ऐसा लेवल एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है ग्रुप सी में। तो ये सारी चीज़ें तो आर ओ और यूपी पीसीएस लेवल में पहुंच जाती हैं, जो कूट मैचिंग वगैरह के आते हैं। फिर उसमें मैथ्स भी अगर दिया जाए तो इतना टाइम रहता नहीं है, और इसमें भी प्रोबेबिलिटी के भी डाइस वाले क्वेश्चंस थे जो कि टाइम कंज्यूमिंग थे दोनों क्वेश्चंस। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो 7 से 8 क्वेश्चंस मैथ्स में मतलब उसे स्किप ही करना पड़ता जो एक जनरल स्टूडेंट है। बाकी तो खैर डुएबल थे, लेकिन टाइम कम था। बाकी ओवरऑल पेपर का अगर देखा जाए तो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था। अब पिछले साल और इस साल के कट ऑफ में कंपैरिजन अगर देखा जाए तो इनका कोई कट ऑफ होता नहीं, आप लोगों ने देखा होगा। इनका कोई कट ऑफ नहीं जारी करते हैं। जो लास्ट नंबर पे स्टूडेंट सेलेक्ट होता है उसी से लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं कट ऑफ कितनी गई थी। तो अगर हम पिछली बार की कट ऑफ की बात करें तो लगभग जनरल की कट ऑफ 74 के आसपास थी। मेरा एक दोस्त था 74 में उसका हुआ था, और ओबीसी की कट ऑफ यही 72 के लगभग थी, ठीक है। तो उतनी तो कट ऑफ नहीं जाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा कट ऑफ पे अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एसएससी वाले स्टूडेंट्स बैठे ही थे और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अगर उस हिसाब से हम लोग बात करें कि कितनी कट ऑफ जा सकती है, लगभग जनरल और ओबीसी अगर हम देखें, तो अगर हम जनरल की बात करें तो जनरल में हमारे हिसाब से जो कट ऑफ रहेगी वो 70 से 73 रहेगी। ये हम जनरल के लिए बता रहे हैं। अगर हम ओबीसी की बात करें, ओबीसी में जो कट ऑफ रहेगी वो आप ये मान के चलिए कि वही 67 से 70 इतनी कट ऑफ रहेगी। जिनके लोगों के नंबर इसके बीच आ रहे हैं वो अपना टाइपिंग वाइपिंग करते रहें बिल्कुल। और एससी की अगर हम बात करें तो 64 से 67 इतनी कट ऑफ हमारे हिसाब से जानी चाहिए ग्रुप सी के लिए, टाइपिंग के लिए जो कॉल आएगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं। हाँ, एक बात ये भी आप लोग जान लीजिए कि जो इनकी टाइपिंग होती है वो बहुत अच्छे लेवल की होती है। अच्छे लेवल की इन द सेंस कि एक तो वर्ड्स हाईलाइट नहीं होते हैं, ठीक है, और इनके वर्ड्स बड़े बड़े होते हैं। पिछले साल का पीडीएफ आप उठा के देखिए, जिनमें लोगों के जो लिस्ट इन्होंने जारी की थी, जिनमें मार्क्स थे टाइपिंग के और रिटन के, तो उसमें आप लोग पाएंगे कि जो लोग 85 प्लस करके आए हैं या 80 प्लस करके आए हैं, नंबर उनके आ रहे हैं, वो लोग भी टाइपिंग में 50 में से 35, 36, 37 ऐसे नंबर ला रहे हैं। तो अगर जितने मैंने बताए हैं, अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं और अगर आप टाइपिंग में वहाँ पे 48 या 49 नंबर ले आते हैं, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन डैम श्योर है। तो आप अपनी अगर इसके बीच में आपके नंबर बन रहे हैं तो आप अपनी टाइपिंग अगर अच्छी कर ले जाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि जैसे कुछ कमेंट आते हैं कि सर आपकी हम हैंडीकैप लोगों से जो है वो आप हैंडीकैप की वो नहीं बताते हैं, कट ऑफ नहीं बताते हैं। तो देखिए, हैंडीकैप की कट ऑफ इसलिए नहीं बताते क्योंकि मैंने उन चीज़ों पे कभी एनालिसिस नहीं किया है और उन चीज़ों के बारे में मुझे पता नहीं कितनी कम जाती है। जैसे एक सर्विसमैन है हैंडीकैप है, तो इनके बारे में मैंने कोई एनालिसिस किया नहीं है, कभी देखा भी नहीं इनकी कट ऑफ कितनी जाती है, इसलिए उसमें हमको अंदाज़ा नहीं है। लेकिन आगे से हम ट्राई करेंगे कि हम 3-4 एग्ज़ाम्स का जो है एनालिसिस करें और लगभग देखेंगे कितनी कट ऑफ लगभग कम रहती है। तो उस हिसाब से हम आगे प्रयास करेंगे कि आप लोगों के लिए भी कट ऑफ ज़रूर बताएं, ठीक है। बाकी जो लोग चैनल पे नए हैं, वीडियोस काफ़ी दिन बाद आते हैं, तो लेकिन आप लोग ये एक फैमिली है, बन गई है, तो आप लोग इससे जुड़े रहें कृपया। और जो लोग चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। बाकी अपना ख्याल रखिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद।